ईरान और अमेरिका का युद्ध टल गया है। ये जानते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है इंजीनियर चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक फ़ोन कॉल से कैसे ईरान और अमेरिका जो कि युद्ध की कगार पर खड़े थे, अमेरिका ने सीधे तौर पर कह दिया था कि हाँ, अगर आपने ईरानी प्रोटेस्टर्स को परेशान किया तो हम आप पर सीधे तौर पर हमला कर देंगे। और एकदम से क्या होता है, अमेरिका कह देता है कि हम आप पर कोई भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो यही जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमले की तैयारी पूरी हो चुकी थी या नहीं। तो हमले की पूरी तरीके से तैयारी हो गई थी। अमेरिका सीधे तौर पर धमकी दे रहा था कि और ट्वीट कर रहा था ईरानी प्रदर्शनकारियों के लिए कि हेल्प ऑन द वे। और सैन्य तैयारी अमेरिका ने कतर और विभिन्न एयरबेसेस से अपने सैनिकों को वापस बुलाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि जब अमेरिका ईरान पर हमला करे तो ईरान पलटवार में पड़ोसी एयरबेस पर हमला ना कर दे। और अमेरिका ने भारत, यूके जैसे देशों से भी कह दिया था कि आप अपने नागरिकों को वहाँ से इवैक्यूएट कर लें। और ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी प्रदर्शन समर्थन का आश्वासन दे रहे थे, जिससे विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए थे। और फिर एकदम से एक फ़ोन आता है और ट्रंप तेहरान को फ़ोन करते हैं और कहते हैं प्रदर्शनकारियों पर अगर हिंसा रोक दें और फांसी की सज़ा रोक दी जाए तो मैं हमला नहीं करूँगा। और इसका मुख्य कारण है कि अमेरिका को ऐसा क्या करना पड़ा हुआ कि उसने हमला रोक दिया। तो ये जानते हैं, हार्मुज़ की खाड़ी जो कि अमेरिका के सबसे खास सहयोगी और तेल के व्यापार के लिए मुख्य मुख्य है। यहाँ से लगभग 600 बिलियन डॉलर का तेल व्यापार होता है। और 82% एशिया की तेल की ज़रूरतें पूरी होती हैं, इस रास्ते होकर गुजरता है। और इस रास्ते पर बैठते हैं ईरान के कुछ खास पड़ोसी जैसे कि सऊदी अरब, कतर, यूएई। अगर अमेरिका इन हमला करता है ईरान पर, तो ईरान ने सीधे तौर पर कह दिया था कि मैं आपके सहयोगियों पर हमला करूँगा। और अगर ईरान ऐसा करता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्थाएँ बिल्कुल तरीके से बर्बाद हो जाएँगी। सऊदी अरब, कतर, यूएई जो कि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उनको बिल्कुल ही अर्थव्यवस्था को नस्तोनाबूद कर दिएगा। और यह धमकी जीसीसी देशों की डरा दिया। और जीसीसी ने सीधे तौर पर अमेरिका पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्लीज़ अभी हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक छोटा-सा सॉल्यूशन देख लेते हैं। और दूसरा दिक्कत ये आती कि ईरान में 2 तरीके के प्रदर्शन होते हैं। पहला जो कि सरकार के समर्थन में थे, दूसरा सरकार के विरोध में थे। अगर तेहरान में ईरान के अगर बम गिराता है अमेरिका, तो वो किस पर गिराएगा उसे समझ नहीं आता। अगर उसने ईरानी समर्थनकारियों को ही बम गिरा दिया तो क्या होगा? इसलिए अमेरिका थोड़ा-सा पीछे हट गया, क्योंकि इस समय उसको समझ में ही नहीं आ रहा था वो कहाँ पर बम गिराएगा। अगर वो नुकसान करता है, अगर उसने अमेरिका के समर्थन में आने वाली भीड़ पर ही हमला कर दिया, तो युद्ध किसी और ही दिशा में जा सकता था। और अभी ईरान में इराक से धार्मिक यात्रा के ढोंग के चलते शैडो आर्मी बुलाई गई है, जो कि ईरानी प्रदर्शनकारियों को मारने का प्लान किया गया। यहाँ से लगभग 50 से अधिक बसें आ गई हैं, जिसमें लगभग 50 लोग, धार्मिक 50-50 लोग कर सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और इस भीड़ का सिर्फ एक मिशन है, सरकारी विरोधी प्रदर्शनकारियों को खत्म करना। और इन्हें लगभग $600 का भुगतान किया जाएगा। तो ईरान इस समय चाल चल रहा है जिससे कि वो अमेरिका की नज़रों में बिना आए प्रदर्शनकारियों को ख़त्म कर सके। और अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है। इज़राइल की सलाह है कि एक छोटा-मोटा ऑपरेशन करके वहाँ पे वेनेजुएला जैसा मॉडल अपनाया जाए, सीधे तौर पर ईरान पर हमला ना किया जाए। और अमेरिका ने अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के अर्थव्यवस्था पर हमला कर रहा है। उसने लगभग 18 फर्में प्रतिबंधित कर दी हैं। ये 18 फर्में क्या कर रही थीं? शैडो बैंकिंग कर रही थीं, जिससे कि गुप्त जहाज़ों के तौर पर जो तेल अमेरिका से ईरान से बाहर जाता था, उसको ये लोग बिकवा रहे थे। और अभी-अभी अमेरिका ने शैडो फ्लीट को रोकना भी
शुरू कर दिया था, जैसे कि उसने बेला 1 या मैरियाना 1 को रोका था। और इसका कुल मिला के प्रभाव ये पड़ रहा है कि ईरान के तेल की कालाबाज़ारी को रोक देगा, जिससे कि ईरान की अर्थव्यवस्था और भी बर्बाद हो जाएगी। और अगर हम सोचें कि हमला क्यों रद्द किया गया, तो सबसे पहला अगर बड़ा कारण है कि अमेरिका के सहयोगियों ने ही उस पर दबाव डाला। दूसरा कि ज़मीनी हकीकत ही बदल चुकी थी, क्योंकि ईरान में 2 तरीके प्रोटेस्ट आ चुके थे। पहला जो सरकार के विरोध में थे, दूसरा जो सरकार के समर्थन में। अमेरिका समझ ही नहीं पाया कि इस पर हमला करना है। और अमेरिका जानता था अगर वो हमला करता है तो जीसीसी की कंट्रीज़ पर भी हमला होगा, और तो और हार्मुज़ की जलसंधि रुक जाएगी, जिससे कि तेल व्यापार पूरी तरीके से स्थगित हो जाएगा और रणनीतिक बदलाव होंगे। और अमेरिका नहीं चाहता था कि अभी ये हो। और जैसे ही अमेरिका ने मना कर दिया कि हम स्ट्राइक नहीं, कि तेल की कीमतों में गिरावट आई और बाजार में उछाल आया, जो कि दिखाता है। और अंत में कह सकते हैं कि तत्काल संकट टल गया है, लेकिन तनाव अभी भी जारी है। ट्रंप ट्रंप के वाइट ट्रंप ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा जा रहा है कि सभी विकल्प अभी भी मेज पर पड़े हैं। और ट्रंप अगला कदम क्या होगा, ये सिर्फ ट्रंप जानते हैं। युद्धपोत अभी भी रास्ते हैं। चीन सागर से आने वाले युद्धपोत अभी भी रास्ते में ही हैं और वो ईरान की तरफ आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्या हमला समुद्र से हो सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा।